दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी शहर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे लोगों को उपदेश दे रहे थे कि इस दुनिया का हर इंसान परमात्मा का दिया खाता है और बिना परमात्मा की मर्जी से उसे इस दुनिया से कुछ भी नहीं मिल सकता। तभी संगत में से एक आदमी खड़ा हुआ और गुरु नानक देव जी को कहने लगा, मैं इस बात को नहीं मानता कि इंसान भगवान का दिया हुआ खाता है। इंसान तो खुद कमाता है और खुद घर बनाता है और वो अपनी कमाई का ही खाता है। भगवान का लिखा वो कैसे खाता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ, लेकिन असलियत तो यही है, इंसान भगवान का लिखा हुआ ही खाता है। वह आदमी अपनी जिद पर अड़ गया कि चलो आज मैं अपने मन में यह ठान लेता हूँ कि कल मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या भगवान मुझे जबरदस्ती हिला देगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, अपने घमंड में उस ईश्वर को कभी चुनौती मत देना, लेकिन अगर फिर भी तुम यह कह रहे हो कि कल खाना नहीं खाओगे, तो तुम कल खाना छोड़कर दिखाओ। अगर ईश्वर ने तुम्हारे लिए खाना लिखा हुआ होगा तो वो तुम्हें खुद ही हिला देगा। उस आदमी ने गुरु नानक देव जी की चुनौती को कबूल कर लिया और अगले दिन सुबह उसने अपनी पत्नी को बोल दिया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने मन में सोचा, अब भगवान मुझे खाना खिलाना दिखाएं। उसकी पत्नी को ये सारी बात पता थी, इसलिए उसने कहा, ये तुम्हारे और भगवान के बीच की बात है, मेरा इसमें क्या काम। अब उस आदमी ने खाना छोड़ दिया। दोपहर का समय हो गया था, लेकिन उसने खाना नहीं खाया था। अब उसकी यही जिद थी कि भगवान खाना खिलाकर दिखाए। दोपहर के बाद उस आदमी को थोड़ी सी भूख महसूस होने लगी, क्योंकि घर की रसोई में से उसे खाने की खुशबू आने लगी थी। ये देखकर उसका मन डोलने लगा और वो अपने घर से बाहर निकल गया। उसने सोचा, न मैं घर में रहूंगा और न ही खाने की खुशबू आएगी। घर छोड़कर वह आदमी गांव से बाहर जंगल की तरफ निकल गया। वह चलता चलता घने जंगल की तरफ चला गया। उसे चलते हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए उसे थकान भी महसूस होने लगी थी। इसलिए वो एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, 3-4 घंटे यहाँ पर विश्राम कर लेता हूँ, इस तरह मेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा और मैं भी देखता हूँ कि भगवान मुझे कैसे खाना खिलाता है। ये सोचते हुए वह इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी हैरानी की हद बना रही, क्योंकि दूसरे पेड़ के नीचे 2 खाने के डिब्बे पड़े थे, जो ऊपर तक चावल और रोटी और से भरे हुए थे। वो आदमी ये देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, ये भी कोई भगवान की करामात है, नहीं तो इतने घने जंगल में रोटी कौन रख के जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ भी नहीं खाना है, ये जरूर परमात्मा की ही माया है। असलियत में वो खाना किसी राहगीर का था, जो खाना खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे घोड़ों के कदमों की आवाज आने लगी, तो वो डाकुओं के डर से खाना बीच में ही छोड़कर भाग गया। वह आदमी अभी खाने के डब्बे की तरफ देख ही रहा था कि तभी घोड़े के कदमों की आवाज फिर आई। वह घोड़े के कदमों की आवाज सुनकर डर गया और खाने की तरफ से ध्यान हटाकर झाड़ियों के अंदर छुपकर बैठ गया। 5-7 घोड़ों में से डाकू नीचे उतरे। उनमें से एक डाकू ने अपने सरदार से कहा, सरदार, यहाँ 2 खाने के डिब्बे पड़े हैं, जिसके अंदर चावल और रोटी है। आओ, हम सभी इसको मिल बांट कर खा लेते हैं। सभी लोग घोड़ों से नीचे उतर आए। जब वो खाना खाने लगे तो उनमें से एक डाकू ने कहा, अभी खाना मत खाना। सरदार ने पूछा, क्यों? दूसरे डाकू ने जवाब दिया, सरदार, हो सकता है किसी ने इस खाने में जहर मिलाया हो और इसलिए इसको खाते ही हमारी मौत हो सकती है। यूं कि इतने घने जंगल में खाने के डिब्बे कहाँ से आए, ये तो पता करना पड़ेगा। सरदार को उसकी बात सही लगी। उसने बाकी इलाकों से आसपास देखने के लिए कहा कि कोई यहाँ छुपा तो नहीं है। जब डाकुओं ने आसपास देखा तो उन्हें झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ वह आदमी दिखाई दिया। डाकुओं ने उसको पकड़ लिया और अपने सरदार के सामने पेश किया। जब सरदार ने उससे पूछा तो उसने कहा, ये खाना मेरा नहीं है, शायद कोई पहले कर गया हो। डाकू कहने लगे, नहीं, यह तुम्हारा ही है, बस सच बता दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अगर झूठ बोलोगे तो जान से मार देंगे। पर वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि ये खाने का डिब्बा उसका है, लेकिन सरदार उसको बार बार यही कह रहा था कि यह तुम्हारा है और तुमने इसमें जहर मिलाया है। सरदार ने अपने साथियों से कहा, ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको मार मार कर पूछो, तभी ये सच बताएगा। सारे डाकू इकट्ठे होकर उसको मारने लगे। तभी उनमें से एक डाकू ने कहा, पहले ये खाना इसको ही खिलाओ। उसने खाना खिलाने की बात सुनकर अपना मुख बंद कर लिया। ये देखकर डाकुओं को उस पर शक हो गया और उन्होंने खाना उठाया और उस आदमी को मार मार कर खिलाने लगे। पहले रोटी खिलाएं और उसके बाद उसको चावल भी खिलाएं। जब उस आदमी को खाना खाने के बाद कुछ नहीं हुआ तो वो समझ गए कि खाने में जहर नहीं है।
तब सभी डाकुओं ने मिलकर खाना खाया। डाकुओं ने उसको छोड़ दिया। वह रोता रोता गुरु नानक देव जी के पास इस आया और कहने लगा, गुरु जी, मैं मान गया भगवान है, और अगर उसने भाग्य में लिखा है तो वो खिलाता भी है, और अगर कोई नहीं खाता तो उसको मार मार कर भी खिलाता है, और अगर भाग्य में नहीं है तो कोई भी उसे हिला नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर कभी शक नहीं करना चाहिए। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला वही है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए हमेशा उसको याद रखना चाहिए और बिना नागा उसका नाम जपना चाहिए। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गुरु नानक देव जी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अमृत छककर उनका सिख बन गया और रोज नाम जपने लगा। साध संगत जी, सुंदर साथ ही से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा की मर्जी से इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। परमात्मा अपनी दया की मेहर हर जीव पर रखता है और इस संसार के सभी जीवों की खाने पीने का इंतजाम भी करता है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद रखें और उसके हुक्म में रहे। दोस्तों, अगर आपको ये सादगी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।